कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज मैं आपको ये समझाने वाला हूँ और हमारा आज का टॉपिक ये है कि अगर आपने जानबूझकर बैंक के लोन की ईएमआई नहीं भरी है या लॉकडाउन में आपका जॉब चला गया है, आपकी आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई है और आपने लोन का ईएमआई नहीं भरा है, किसी भी कारण से हो, तो बैंक वाले आपके खिलाफ़ क्या एक्शन ले सकते हैं। देखिए, पैसा नहीं भरने का पहला रीज़न तो जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये है कि आपकी जॉब चली गई हो, आपका इनकम अच्छा नहीं हो, आपका घर में कोई बीमार पड़ गया हो या आप स्वयं बीमार पड़ गए हों, यानी कि मेडिकल इमरजेंसी हो गई हो, या आपकी इनकम का जो सोर्स है वो बंद हो गया हो। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसके वजह से आप लोन रिपे नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर लोन रिपे नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर हम पैसे नहीं भरेंगे तो बैंक वाले हमें क्षमा कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक वाले क्या करेंगे, आप सुनिए इसका स्टोरी। पहला तो ये है कि जैसे आपने लोन लिया है ना, अगर वो सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन का मतलब आपने कोई होम लोन लिया है, कार लोन लिया है, बाइक का लोन लिया है, कुछ भी लिया है, अगर वो सिक्योर्ड लोन है यानी आपने लोन लिया है और उसके बदले कोई संपत्ति गिरवी रखी है, उस परिस्थिति में बैंक वाले क्या करेंगे, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो बैंक वाले सबसे पहले तो अपने बाहुबली को भेजेंगे, यानी कि रिकवरी एजेंट को भेजेंगे। रिकवरी एजेंट आपको परेशान करके पैसा निकलवाने का कोशिश करेंगे। अगर रिकवरी एजेंट पैसा नहीं आपसे निकल पा रहे हैं तब बैंक वाले क्या करेंगे, आपको लीगल नोटिस भेजेंगे। अगर आप उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करेंगे फिर आपको लीगल नोटिस भेजेंगे ऑक्शन का, यानी नीलामी का। अगर आप उसके बाद भी कुछ नहीं सोचते हैं तो उस परिस्थिति में बैंक वाले क्या करेंगे, लोकल पुलिस की सहायता से आपकी संपत्ति पे कब्जा कर लेंगे। आपने अगर कोई गाड़ी लिया हुआ है तो उस गाड़ी को वो टेक ओवर कर लेंगे, वो लेके चले जाएंगे और उसको नीलाम कर देंगे। मान लीजिए 3 लाख रुपए आपका बकाया है और 2 लाख रुपए गाड़ी बेच के आता है तो 1 लाख रुपए फिर वो आपसे लेंगे। ये कंडीशन है। अगर मान लीजिए कि आपका 1 लाख बकाया है और 3 लाख में गाड़ी बिकता है तो बाकी का 2 लाख आपको लौटा देंगे। इसी तरह होम लोन का भी ऐसा ही है। तो ये तो है सिक्योर्ड लोन, इसमें बैंक वाले को उतना टेंशन नहीं रहता है क्योंकि बैंक वाले जानते हैं कि अगर ये बंदा पैसा नहीं देगा तो मैं इसकी संपत्ति को नीलाम कर सकता हूँ। अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन की। अनसिक्योर्ड लोन को कहा जाता है पर्सनल लोन, यानी कि बैंक ने आपको लोन दे दिया लेकिन उसके बदले बैंक ने कोई सिक्योरिटी आपसे नहीं मांगी। आपसे क्या मांगा होगा, आपसे मांगा होगा एक चेक, पोस्ट डेटेड चेक आपसे लिया होगा और आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए होंगे। तो अगर आप पैसा, मान लीजिए पहला ईएमआई अगर आप नहीं देते हैं तो बैंक वाले आपको एसएमएस के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आपको सूचना दे देंगे, ईमेल के ज़रिए सूचना दे देंगे कि देखो भाई, पहला तुम्हारा बकाया है, तुम इसको जल्द से जल्द पेमेंट करो। अगर दूसरा ईएमआई भी आप फेल कर देते हैं तो बैंक वाले आपको फिर भेजेंगे, कॉल करेंगे। अगर आप तीसरा ईएमआई अगर आप पेड नहीं करते हैं तो भी आपको सूचना ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से मिलेगा। 3 महीने देखने के बाद बैंक वाले समझ जाते हैं कि ये आदमी हमको पैसा देने वाला नहीं है। तब बैंक वाले क्या करते हैं, रिकवरी एजेंट को भेजते हैं। रिकवरी एजेंट यानी कि उनका बाहुबली, वो जाता है आपसे ज़बरदस्ती पैसे निकलवाने की कोशिश करता है। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइन ये है कि भैया तुम 7 बजे सुबह से लेकर के रात के 7 बजे तक ही तुम मुझे कॉल कर सकते हो, कोई भी कस्टमर को कॉल कर सकते हो। लोन ले लेना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, ये एक सिविल का मामला है। तो बैंक वाले पहले ये चाहते हैं कि अगर ये बंदा पैसे नहीं दे रहा है तो सबसे पहले आपका वो सिविल ख़राब कर देंगे। वो सिविल को रिपोर्ट कर देंगे कि ये आदमी पैसे लिया था, इसका प्रिंसिपल इतना है, इसका इंटरेस्ट इतना है, ये पैसे नहीं दे रहा है। सिविल को रिपोर्ट कर देंगे। तब क्या होगा, आपका 900 जो सिविल स्कोर माना जाता है सबसे अच्छा है, उससे वो आपका घटा देंगे, 700 कर देंगे, 600 कर देंगे, 500 कर देंगे। इससे क्या होगा, अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा तो भविष्य में आप कहीं से भी लोन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए जब भी लोन लीजिए सारे पैसे पेमेंट कर दीजिए।
आपका सिविल स्कोर ख़राब नहीं होना चाहिए। बैंक जो है वो सबसे पहले ये करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस आदमी से पैसा निकाल लूँ, इसीलिए बैंक वाले सेटलमेंट भी करना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और इंटरेस्ट लगा करके वो 1,60,000 हो गया है, तो बैंक वाले हो सकता है ये बोले कि ठीक है आप 1 लाख ही दे दीजिए या 1,10,000 दे दीजिए, हम सेटलमेंट कर लेंगे, हम मान लेंगे कि आप पैसे आप नहीं दे पाएंगे। तो बैंक वाले सबसे पहले समझौता करना चाहते हैं। अगर उसके बाद भी समझौते पर बात नहीं बन रही है तो बैंक वाले क्या करेंगे, आपका जो चेक दिया हुआ है ना, उस चेक को बैंक में डालेंगे, उसे बाउंस कराएंगे और आपके ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 लगा देंगे। यानी कि जिस दिन चेक बाउंस होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको लीगल नोटिस भेजेंगे और लीगल नोटिस में 15 दिन का समय दिया रहेगा। और उसके बाद भी अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो बैंक वाले क्या करेंगे, आपके ऊपर FIR कर देंगे कोर्ट में जाकर। और जैसे ही FIR वो करेंगे, जैसे ही चेक बाउंस होगा, जैसे ही चेक बाउंस का केस होगा, फिर आपको एक आएगा जिसको बोलते हैं सम्मन आएगा, कोर्ट की तरफ से नोटिस आएगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो वारंट भी निकल सकता है। अगर उसके बाद भी आप नहीं जा सकते हैं तो पुलिस नॉन बेलेबल वारंट भी लेके जा सकती है, लेकिन सबसे पहले तो बेलेबल वारंट जाता है, वहाँ भी समझौता होने का पूरा आसार रहता है। तो इसलिए आप कोशिश ये करिए कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो लोन का रिपेमेंट कर दीजिए, ताकि भविष्य में जब भी आपको पैसे की आवश्यकता हो आप अपना अच्छे सिविल स्कोर के आधार पे कहीं से भी लोन ले सकें। लोन लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भविष्य में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई देने वाला है नहीं। उस परिस्थिति में अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो उसी आधार पे आपको लाखों रुपए मिल सकते हैं, जो आपकी जीवन का सुरक्षा भी कर सकते हैं। इसलिए सिविल स्कोर हमेशा अपना अच्छा करके चलें। जो पैसे लिए हैं सारे पैसे आप पेमेंट कर दें। तो अगर आपने 3 महीने तक लगातार पैसे नहीं दिए तो आपका जो लोन अमाउंट है वो हो जाएगा NPA। देखिए लोन हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, यानी लाइबल टू है, हमको पे करना पड़ेगा। लाइबल टू पे, हमको पे करना है क्योंकि हमने लोन लिया है, वो लाइबिलिटी है मेरे लिए, लेकिन बैंक के लिए वो एसेट्स है। और अभी 3 महीने तक आप EMI नहीं दे रहे हैं तो बैंक वाले ये मान के चल रहे हैं कि ये जो एसेट्स है वो नॉन परफॉर्मिंग है, मतलब परफॉर्म नहीं कर रहा है, इससे पैसे की वसूली नहीं हो रही है, बैंक को घाटा हो रहा है, इसलिए आपके लोन को वो NPA कर देंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो बैंक लीगल नोटिस भेजेंगे, आप उसके बाद भी नहीं सुनिएगा तब आपका सिविल स्कोर बुरा कर देंगे। उसके बाद भी अगर आप नहीं सुनिएगा तो क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट का जो रेट है उसको हाई कर देंगे। जहां आपसे 7% ले रहे थे अभी 11% लेंगे। उसके बाद आपके ऊपर पेनल्टीज़ लगा देंगे, क्योंकि आप सही समय पे पैसे नहीं दे रहे हैं तो पेनल्टी भी लगा सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट का रेट हाई भी ले सकते हैं। और अगर आपने कोई चेक दिया है तो आपके ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 का केस भी कर सकते हैं। कब? जब आपका चेक इनसफिशिएंट फंड के कारण बाउंस हुआ होगा तब, यानी कि पैसा नहीं आपने चेक दे दिया या बैंक को बोल दिया कि इस आदमी को चेक का पैसा मत देना। अगर आपने ECS के थ्रू लोन का रिपेमेंट करवाना चाहा है, यानी आप ये चाह रहे हैं कि ECS के थ्रू मेरे बैंक अकाउंट से ही मेरा इंस्टॉलमेंट जो है वो कट जाए, तो बैंक वाले, अगर आप ECS फिल करते तो बैंक वाले आपको लीगल नोटिस भेजेंगे। और अगर उसके बाद भी आप नहीं सुधरे, आप पैसा उसका नहीं दिए, तो सीधे वो चले जाएंगे FIR कर देंगे 420 का कि देखिए हमारे बीच में एग्रीमेंट था, ये आदमी हमें पैसे नहीं दे रहे हैं, जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर हम FIR करना चाह रहे हैं। तो वहाँ FIR होगा। 420 में अगर कॉग्निजेंस हो गया तो आपको 7 साल का सज़ा होगा। अगर लोन अमाउंट 19 लाख या उससे ज़्यादा का होगा तो बैंक वाले DRT में जा कर के केस कर सकते हैं, आपसे डायरेक्ट पैसे की रिकवरी कर सकते हैं।
तो ये आप कभी ना समझें कि आप लोन लेने के बाद पेमेंट नहीं करेंगे, आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए धीरे धीरे करके ही आप लोन की राशि को पेमेंट कर दें। आप बैंक के मैनेजर से बात करें, अच्छे तरीके से बात करें, उनको समझाएं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेडिकल इमरजेंसी आ गई है या हमारा जॉब चला गया है जिसके वजह से हम पैसे नहीं भर पा रहे हैं। थोड़ा सा और समय आप मांग सकते हैं। जहाँ 6 साल में आपको पैसे पेमेंट करना है वहाँ आप 10 साल का लोन ले लीजिए। 10 साल का मतलब समय ले लीजिए, ताकि आपकी जो ईएमआई हो वो छोटी छोटी ईएमआई हो जिसको आप पेमेंट कर सकें। तो इस तरह से बैंक वालों से बात करने के बाद ही आप श्योर हो पाइएगा, आपका सिविल स्कोर अच्छा रह पाएगा, वो आपके सिविल स्कोर को डैमेज नहीं करेंगे। तो यही पूरा विषय आपको समझाना था कि अगर आप लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा, बैंक वाले क्या एक्शन ले सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक यही था। लोन में क्या क्या आ गया, पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सारा चीज़ आ गया। आप सेटलमेंट कर सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट का ऑप्शन कभी भी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेटलमेंट अच्छा चीज़ नहीं है। आप जैसे ही सेटलमेंट करेंगे आपका सिविल स्कोर हैम्पर हो जाएगा, आप भविष्य में कभी भी लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। समय लगेगा, जब सिविल स्कोर अच्छा होगा तब आपको पैसा मिलेगा, आप लोन ले पाएंगे, लेकिन कुछ सालों के लिए आपका तो बैन हो जाएगा एकदम, आपके सिविल स्कोर को वो डैमेज कर देंगे। इसीलिए सेटलमेंट ना करें, पूरी राशि पेमेंट करें और अपने सिविल स्कोर को 900 तक लेके जाएं, ताकि जब भी आपको बिजनेस लोन का ज़रूरत हो, होम लोन का ज़रूरत हो, कार लोन का ज़रूरत हो, आपको तुरंत मिल सके। तो यही मेरा समझाने का उद्देश्य था। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा आपको चैनल अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इससे आपको एजुकेशन प्राप्त हो रहा है और आप सही रूप से गाइड हो रहे हैं, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्ट लॉ से रिलेटेड है, जो हमारे समाज में चल रहा है, वही सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं देता जाऊंगा, ताकि आपका भला हो सके। थैंक यू, जय हिंद। सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं तो मेरा आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है। इसलिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए जो बेल बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूँ सीधा वो आप तक पहुंच जाए। तो बैंक से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, फाइनेंस से, लीगल से, सारी वीडियो मैं इसमें डालूँगा। तो आप इसे ज़रूर देखें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।